वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी IT JEE। दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लें। ये जो सीरीज है ये चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक चलेगा, ये डेली चलता रहेगा। तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स यानी यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन 1 को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो हम देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है कि फाइंड एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करो। ठीक है, एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करो, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, टॉर्क फाइंड आउट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो। और उसके लिए कुछ फार्मूला गिवन दिया हुआ है। ये एसी वर्मा में ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखो एंगुलर स्पीड क्या होती है? एंगुलर स्पीड ओमेगा होता है थीटा अपॉन टाइम। जैसे देखो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि थीटा, देखो ऑलरेडी गिवन है कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओवर T2 माइनस T1। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे। प्रॉब्लम्स एक आती है कि देखो ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी, बट उसका डायमेंशन सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर a प्लस बी हो, ठीक है, और a माइनस बी हो, तो इसका डायमेंशन का मतलब क्या कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। ठीक है, उसी तरह अगर सबट्रैक्ट भी करेंगे तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो उसी तरह अगर ये होगा तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा 2 माइनस थीटा डायमेंशन सेम है, यानी कि थीटा। अब देखो थीटा यहाँ पे क्या होता है? थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन होता है तुमको रेडियस। ठीक है, रेडियस। देखो अब ये थीटा क्या होता है, देखो जैसे मैं तुमको बता देता हूं। जैसे देखो ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है, यहां से इसकी रेडियस r है और ये आर्क लेंथ होता है, ये l होता है, और ये एंगल क्या कहलाता है? थीटा। तो हम पढ़े हैं ना, थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। क्लियर हो गया बात? अब देखो एंगुलर लेंथ अपॉन रेडियस। अब देखो लेंथ का यूनिट भी सेम होगा और रेडियस का भी सेम होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि और कोई भी नंबर हो तो उसका यूनिट लेस हो जाता है। ठीक है, यूनिट लेस। तो अब सिंपल सा चीज हो गया कि एंगुलर स्पीड जो ओमेगा होगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ, देखो यहां से देखो 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा टाइम इनवर्स। ठीक है, टाइम इनवर्स। अब देखो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर मास नहीं है तो मास को 0, लेंथ को भी 0 और टाइम को t-1। ये तो तुम्हारा रहा फर्स्ट पार्ट, ऑप्शन क्वेश्चन ए। अब क्वेश्चन बी कह रहा है, बी क्वेश्चन को देखो, बी में कह रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने अल्फा से डिनोट किया। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ओमेगा अपॉन टाइम। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड। अब देखो ओमेगा की तो क्या है? यूनिट लेस है। देखो सिंपल सा चीज है, ओमेगा क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अभी हमने बताया कि ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन टाइम। बट ये तो इसका जो थीटा होता है वो उसका तो यूनिट लेस होता है, यानी कि ओमेगा का हमने निकाल चुके हैं। अभी ओमेगा का ये डायमेंशन ये आया है, यानी कि टाइम इनवर्स इसका डायमेंशन और टाइम का क्या t, यानी तुम्हारा क्या हो गया t⁻²। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, मास कुछ नहीं है तो मास 0, लेंथ 0 और t-2। ये हो गया तुम्हारा बी पार्ट। अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में कह रहा है कि टॉर्क देखो सी पार्ट कह रहा है कि टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक्चुअली होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी इसको लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू S। देखो अगर तुम, अब मैंने फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है? L, और एक्सेलरेशन का होता है L-t-2। तो देखो मास का यूनिट क्या होता है? m। ठीक है, तो अब इस तरह से m/L-t-2। ये देखो फोर्स, कुछ चीजें रिमेंबर आप याद कर लो, रिमेंबर कर लो। मतलब क्या कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है
mlt-2। मैंने क्वेश्चन 1 जो कराया था उसमें भी ये आया था। तो अब देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट का तो पता ही है कि L होता है। तो टॉर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा ml²t-2। तो इस तरह से टॉर्क का भी आ गया। अब ऑप्शन डी क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन में हमने डी में फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से डिनोट करते हैं। I इक्वल टू होता है mr², मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो देखो अब सिंपल सा मास का यूनिट तो क्या, यूनिट डायमेंशन क्या होता है m, और लेंथ है, लेंथ अगर रेडियस है तो इसका डायमेंशन क्या होगा L², यानी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा ml²। ये तुम्हारा रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। इसी तरह मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जस्ट मैं अपलोड करूंगा क्वेश्चन नंबर 3। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। थैंक यू, बाय बाय।